चलिए डे 2, आज का डे 2 है और 2 लेसन में हम जानेंगे एसपीसी क्लास 12 हिंदी एंड हिंदी माध्यम इंग्लिश माध्यम में दूसरा डे में हम चलेंगे संख्या। संख्या क्या होती है? तो संपूर्ण सृष्टि को चलाने के लिए भी हमको किस की जरूरत है? तो संख्या की जरूरत है। तो मैं लक्ष्मण कुमार, आप सब हमको एसबीसी क्लास या एसबी सर के नाम से आप सब जानते हैं। हमारा सब चीज़ आप धीरे धीरे हम उपलब्ध कर रहे हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, अन्य भी प्लेटफॉर्म में आपको ये सब देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ अब जो है शॉर्ट कैटेगरी भी लॉन्च होने वाला है, जल्द से जल्द हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं संख्या क्या होती है। संख्या का अर्थ होता है, संख्या का मतलब क्या होता है कि एक संख्या को कई भागों में बांटा गया। तो संख्या के मतलब क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु, स्थान, भावों के नामों को ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब देखो कोई भी व्यक्ति है, जैसे राम, तो राम किस लिए हम पढ़ा? तो राम भी एक प्रकार से क्या हो गया? संज्ञा है। लक्ष्मण भी एक प्रकार की संज्ञा है। वस्तु जैसे कोई भी कलम, तो ये एक प्रकार की वस्तु है, तो इसके रूप में भी एक संज्ञा। तो जितने भी संसार में सारी वस्तु हैं सब कहीं ना कहीं एक संख्या से जुड़ा हुआ है। तो भाव जैसे कहते हैं रलकपन, तो इसमें क्या होता है? एक भाव उत्पन्न होते हैं। तो भाव को हम किस रूप में रखते हैं? तो संज्ञा के रूप में। तो डे 2 आज चल रहे हैं बेसिकल क्लास। तो यहाँ जैसे हमने कहा कि इसका जो है 5 गो पिताजी होते हैं। हमारे संज्ञा के कितने फादर्स? तो 5 फादर्स। तो 5 फादर्स में पहला था व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक का अर्थ होता है जिसमें क्या हो? व्यक्ति या स्थान का बोध हो, व्यक्ति या स्थान का बोध हो। जैसे गंगा, राम, सोहन, तुलसी। आप देखो चाहे गंगा हो या सोहन हो या कोई भी चीज हो, तो वो एक प्रकार सा व्यक्ति, अब व्यक्ति जहाँ रहता है तो उसके एरिया छेड़ता है। एरिया मतलब स्थान छेड़ता है। तो जितने भी व्यक्ति स्थान छेड़ता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक। तो अगला है जातिवाचक। जातिवाचक में क्या है? वस्तु या प्राणी का संपूर्ण सृष्टि का बोध हो, संपूर्ण जाति का बोध हो, उसी को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक। तो पहला हमने आपको बता दिया है। तो दूसरा क्या है? व्यक्तिवाचक। तो व्यक्तिवाचक है। तो व्यक्तिवाचक में आप समझ गए कि किसी व्यक्ति या क्या होना चाहिए? नहीं, व्यक्ति या क्या है? स्थान का बोध उसे व्यक्तिवाचक। जैसे गंगा, राम, सोहन, तो इस प्रकार के जितने भी नाम आता है जैसे तो उसको व्यक्ति हो। तो जाति प्रकार में आप बता दिए कि संपूर्ण सृष्टि या जाति का बोध हो। जैसे नदी, गाय, पहाड़, मनुष्य, ये जितने भी प्रकार के होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? जाति के कैटेगरी में रखते हैं। तो पहाड़ एक प्रकार से क्या है? जाति है। तो जाति 2 ही प्रकार हिंदी में जीता जाता है, वो है पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, 2 नहीं होता है। संस्कृत में 3 और इंग्लिश में 4 होती है। अब देखो भाववाचक क्या होते हैं? भाववाचक क्या होता है? व्यक्ति या पदार्थ, धर्म के क्या हो? उसमें भाव उत्पन्न हो। जैसे अच्छाई, यहाँ क्या किया? अच्छाई, चौड़ाई, मिठास, लंबाई, वीरता। तो एक प्रकार से क्या होती है? भाव मीन्स भावा। तो भावा मतलब क्या हो गया? भाव उत्पन्न हो, उसी को हम कहते हैं क्या? भाववाचक। एक है द्रव्यवाचक। द्रव्य में हम इसको ऐसे नापते हैं, तो कितना वजन, तो जिस व्यक्ति में नापा या तौला जाए तो उसी को हम क्या कहते हैं? भाव द्रव्यवाचक कहते हैं। जिस चीज को नापा या तौला जा सके उसी को हम क्या कहते हैं? द्रव्य। जैसे पानी को हम क्या गिन सकते हैं? चावल को क्या गिन सकते हैं? नहीं, उसको एक तीर से तौल सकते हैं। अगर गिनने में तो पूरा जीवन है, चावल गिने में, दाने गिने में राधे राधे। तो घी, चांदी, पीतल, सोना, ये जितने भी द्रव्यवाचक चीजें हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? जिसमें नापा या तोला जाता है उसको द्रव्यवाचक कहते हैं। एक होता है समूहवाचक। समूहवाचक में क्या है? जिसमें जीवों का समूह, मतलब जितने भी चीज का समूह हो या जीवों या छोटे छोटे कण का जो समूह हो, उसी को हम समूहवाचक कहते हैं। जैसे शिविर में भीड़ लग रहा है, तो शिविर में जैसे भीड़ लगता है तो उसमें क्या होता है? तो एक प्रकार से झुंड होता है। तो झुंड, गिरोह का मतलब दल होता है। तो गिरोह कौन सी है? और क्या हो? डब्बा और दल, सभा। तो कोई भी पब्लिक स्पीकिंग होता है मोदी जी का,
तो उसमें क्या होता है कि एक सभा का उत्पन्न किया जाता है, एक तो उसी वक्त कोई भी भाषण करता है तो उसमें क्या होता है, एक सभा। तो समूह का मतलब जिसमें संपूर्ण जीवों का क्या हो, समूह हो, उसी को हम समूहवाचक कहते हैं। गिरोह, डब्बा, झुंड, दल और सभा। अब इसमें टॉपिक आता है कि इसको बोर्ड एग्जामिनेशन में किस रूप में पूछा जाता है। जैसे आपको कहेगा कि राम, राम क्या है, एक व्यक्तिवाचक है। तो राम कौन सा वाचक है, कौन सा संज्ञा है, तो राम कौन सा, उसमें दिया गया है क्या, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। तो आपको ठीक किसमें करना है, तो व्यक्तिवाचक। अब कहेगा कि पहाड़ कौन सी संज्ञा है, तो इसमें कहेगा भाव, जाति, इस प्रकार से चारों का नाम दिया गया। तो हमको पता है कि पता होगा कि हमको जातिवाचक है, तो जातिवाचक में टिक कर देना। तो उसके बाद कहता है मिठास, वीरता, चौड़ाई, अच्छा, ये कौन सी संज्ञा है, तो भाववाचक। तो इस रूप में उसमें दिया जाएगा। क्वेश्चन जैसे यहाँ कहेगा कि गिरोह संज्ञा का समूह है, संज्ञा कौन है, कौन संज्ञा, गिरोह कौन सी संज्ञा, तो कौन सी संज्ञा, तो हम आपको पता है क्या, गिरोह एक प्रकार से क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। क्या है, समूहवाचक संज्ञा। आज हम समूहवाचक संज्ञा, तो ये रूप में इसका प्लेटफॉर्म या एक चीज में जोड़ा जाता है। तो यहाँ आपको समझने गया कि समूह, द्रव्य, भाव, जाति, ये सब का प्रकार इस रूप में क्वेश्चन तरीका से पूछा जाता है। तो ये हो गया। अब देखो यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होता है। तो इसमें डे 2 में हमने जाना कि संज्ञा की क्या रूप होते हैं, कितने समूह होते हैं, किस रूप में इसको बोर्ड एग्जामिनेशन में दिया जाता है। आगे हम देखेंगे डे 3 में क्या होता है, इसके लिए भी तैयार होंगे। धन्यवाद।